दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोल लैंड 2 के न्यू एपिसोड को। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो युहाओ ने वांग डोन से कहा, सामने लोग हैं जो हम पर घात लगाकर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। हम अकादमी से कहीं अधिक दूर हैं श्रेक सिटी, इसलिए जब मैं 3 तक गिनूंगा तो हम घूमेंगे और जितनी तेजी से हो सके श्रेक सिटी की ओर वापस भागेंगे। समझना, वांग डोंग ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वे कौन हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वे एक जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रहे हैं। आइए पहले श्रेक शहर में छुपें और बाद में इस पर चर्चा करें। तैयार हो जाओ। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हत्या का इरादा और भी गहरा होता गया। हो युहाओ ने सावधानीपूर्वक अपनी आध्यात्मिक जांच को हत्या के इरादे की जड़ तक भेजा और तुरंत उसकी पहचान की सीमा बढ़ा दी। उनसे 200 मीटर की दूरी पर 6 लोगों का एक समूह चुपचाप इंतजार में लेटा हुआ था। उनके शरीर पर मौजूद गहन आत्मिक शक्ति से हो युहाओ बता सकता था कि वे ऐसे प्रतिद्वंद्वी थे जिनका मुकाबला वे दोनों नहीं कर सकते थे। एक हो युहाओ ने धीमे स्वर में बात की, लेकिन वह धीमा नहीं हुआ। इस समय वो निश्चित रूप से दुश्मन को उनकी गतिविधियों में बदलाव का पता नहीं चलने दे सकता था। 2, 3, दौड़ना। हो युहाओ ने धीमी दहाड़ लगाई और विपरीत दिशा में भागते हुए अचानक वांग डोन को अपने साथ ले गया। साथ ही उसने झट से अपनी पीठ पर एक धातु की प्लेट रख ली। चमकदार सफेद रोशनी की एक गेंद जल उठी और हो युहाओ और वांग डोन को तुरंत आगे की ओर प्रेरित किया गया। जब वे श्रेक शहर के उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रहे थे तो वे बिल्कुल एक सफेद टूटते तारे की तरह थे। यह स्पष्ट था कि जो 6 लोग उन दोनों पर घात लगाकर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों अचानक से रास्ता बदल लेंगे। अपने शिकार को दूर जाता देख वे छहों अचंभित रह गए। इतने कम समय में हो युहाओ और वांग डोंग अपनी पूरी ताकत के साथ काफी दूर तक पहुंच गए। दीप्तिमान तितली देवी के पंखों से नीले और सोने का एक भव्य मिश्रण आकाश में फूट पड़ा। उस पल में दृश्य पहले ही बदल चुका था, जिसमें हो युहाओ वांग डोंग के पैरों को गले लगा रहा था। हालांकि उसने जो थ्रस्टर सुसज्जित किया था वो केवल क्लास 1 सोल टूल था। जब इसे उनके संयुक्त हाउडोन पावर के साथ सक्रिय किया गया तो यह तुरंत गर्म हो गया। थ्रस्टर अपनी अधिकतम संभव गति तक पहुंचने के बावजूद वे एक शर्मनाक स्थिति में फंस गए थे जहां निरंतर उपयोग के बाद यह फट जाएगा। हो युहाओ के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर वांग डोंग ने हो युहाओ की आत्मिक शक्ति के सहयोग से अपने पंख फैलाने और हवा में उड़ने का अवसर लिया। उनके 6 हमलावरों ने प्रतिक्रिया की, फिर कवर तोड़ दिया। उनके सभी 6 शरीरों पर आत्मा के छल्ले चमक रहे थे और 6 में से 5 पर 5 आत्मा के छल्ले थे, जबकि छठा वास्तव में 6 छल्ले वाला आत्मा सम्राट था। उनमें से 3 तुरंत अपनी अपनी उड़ान तकनीकों को जारी करते हुए हवा में उठे और उनमें से सभी 6 ने तेजी से वांग डोंग और हो युहाओ का पीछा किया। दोनों पार्टियों के बीच ताकत में असमानता बहुत ज्यादा थी। हालांकि उन दोनों ने अपनी अनभिज्ञता का फायदा उठाकर अचानक बढ़त बना ली थी, लेकिन जैसे जैसे उनके हमलावर तेजी से बढ़ते गए, दोनों पक्षों के बीच की दूरी तेजी से कम होती गई। उनकी हाउडोंग शक्ति बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन यह उनकी एकजुट ताकत को अधिकतम 3 रिंग स्तर की ताकत तक पहुंचने की अनुमति दे सकती थी। सीधे टकराव में उनके पास अपने हमलावरों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। उनके 3 दुश्मन जो भाग चुके थे, तेजी से आ रहे थे और वे तीनों 5 रिंग वाले सोल किंग्स थे। हालांकि वांग डोंग पहले ही 50 या उससे अधिक मीटर हवा में उड़ चुके थे, इसलिए उनके दुश्मनों के लिए इतनी दूरी से उन पर हमला करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा वांग डोंग की वर्तमान गति उन लोगों की तुलना में बहुत धीमी नहीं थी जो जमीन पर उनका पीछा कर रहे थे। वे वर्तमान में श्रेक अकादमी के उत्तरी द्वार से कई हजार मीटर दूर थे। हो युहाओ ने अपना हाथ उठाया, जिससे लाल रोशनी की एक गेंद आकाश में कई 100 मीटर तक उड़ गई और फिर फट गई और अनगिनत लाल सुनहरे बिंदुओं में बदल गई जो पूरे आकाश में फैल गई। 6 अंगूठी वाले आत्मा सम्राट की अभिव्यक्ति में तुरंत बदलाव आया। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे ढके हुए थे।
इस लाल सुनहरी रोशनी को देखने के बाद वह धीमी दहाड़ लगाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वे सिर्फ मुख्य शिष्य थे? यह स्पष्ट रूप से श्रेक अकादमी के आंतरिक प्रांगण का संकट संकेत है। जल्दी करो और उन्हें मार डालो। हम तुरंत जा रहे हैं। उनकी अंतिम दहाड़ उनकी आत्मशक्ति से और बढ़ गई थी। हालांकि यह श्रेक शहर का बाहरी इलाका था, श्रेक शहर की नींव श्रेक अकादमी थी। श्रेक अकादमी में कौन थे? जब तक उन चरम अस्तित्वों में से एक भी बाहर आता, वे उन सभी को आसानी से कुचलकर मार सकते थे। उनके पास यहाँ बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। हवा में 3 हमलावरों में से एक ने उसकी दहाड़ सुनकर तुरंत एक शक्तिशाली आत्मा कौशल सक्रिय कर दिया। उनकी 5 सोल रिंगों में से एक सफेद, 2 पीली और 2 बैंगनी थीं। उसने अपनी चौथी आत्मा रिंग सक्रिय कर दी थी, जो 1000 साल पुरानी बैंगनी आत्मा रिंग थी। उसके पंखों से एक घनी बैंगनी रोशनी चमकी और उसने अचानक उन्हें फड़फड़ाया और उल्का की तरह वो युहाओ और वांग डोन की ओर तेजी से बढ़ गया। जब तक वह उन्हें पकड़ने में सक्षम था तब तक उसे एक ही वार में उन दोनों को मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। हालांकि वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। हुओ युहाओ और वांग डोंग युवा थे, लेकिन वे अभी भी श्रेक अकादमी के प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा पूर्व भी शायद ही कभी देखा जाने वाला छात्र था जिसने सी गॉड के मंडप में एक बैठक आयोजित की थी। दुश्मन तेजी से उनके पास आ रहा था, लेकिन वहां केवल एक ही व्यक्ति था। ऐसी स्थिति में उन दोनों ने एक साथ काम करने के लिए पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया। वांग डोंग पूरी गति से आगे की ओर उड़ता रहा, जबकि हो युहाओ अपने पैरों से अपने शरीर तक चढ़ता रहा। उसने वांग डोंग को कसकर गले लगाने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, जबकि अपने दाहिने हाथ से हमलावरों की ओर इशारा किया। वे बस बहुत जल्दी में थे और हो युहाओ समय पर केवल एक लघु स्टेशनरी सोल क्रॉसबो ही तैयार कर सका। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी सतह पर मौजूद 3 नलिकाएं तुरंत बाहर आ गईं। उसने उनमें अपनी आत्मिक शक्ति डाली, जिससे बिजली की 3 कड़ियां गिरीं। ये 3 क्रॉसबो बोल्ट बिल्कुल काले थे और वे इस अंधेरे में प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। इसके अलावा फैन यू ने उन्हें निर्माण के दौरान साइलेंसर लगाना विशेष रूप से सिखाया था। इस वजह से अंधेरी रात में उड़ान भरते समय उन्होंने कोई शोर नहीं किया। यह स्थिर आत्मा उपकरण का एक और लाभ था। एक साधारण आत्मा उपकरण सीधे आत्मिक शक्ति का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जो व्यावहारिक रूप से अंधेरी रात में एक लैंपपोस्ट होगा। केवल एक स्थिर आत्मा उपकरण ही पूरी तरह से ट्रासलेस हमला जारी कर सकता है। हालांकि यह स्पष्ट था कि इस तरह की स्थिति में कोई भी स्थिर आत्मा उपकरण को निशाना बनाने में सक्षम नहीं होगा। केवल हो युहाओ अपनी आध्यात्मिक जांच पर भरोसा करके ऐसा कर सकता था। वांग डोंग की हवा में आकृति थोड़ी रुकी, उसने अपने और हो युहाओ के बीच आत्मिक शक्ति का हस्तांतरण पूरा कर लिया था। उसकी आंखों से बैंगनी सुनहरी रोशनी निकली। जीवित रहने की खातिर उसने इस हमले में कुछ भी पीछे नहीं हटने दिया। अपना आक्रमण जारी करने के बाद उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति वापस वांग डोंग को हस्तांतरित कर दी, जिसने गति बढ़ाना